आज डिनर में कढ़ी बना लूं? मम्मी जी से पूछा तो हाँ ठीक है, पर बनाऊंगी मैं। ये कहते हुए मम्मी जी का चेहरा मुझे कुछ उतरा हुआ सा लगा। पकौड़े भी बना लिए, कढ़ी भी चूल्हे पर चढ़ा दी, पर दिख रहा था वो ये सब बेमन सा कर रही थी। कुछ तो बात जरूर थी, पर क्या। 20 दिन पहले ही इस घर में ब्याह कर आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या, 7 समंदर पार बैठी अपनी ननंद को फोन लगा दिया। मेरी शादी से बस 2 हफ्ते पहले ही उसकी डोली उठी थी। हम दोनों एकदम सहेली जैसी ही हैं। उसने फोन पर सब समझा दिया और मैं समझ भी गई, पर वो जो करने के लिए बोल रही थी उसे करने में मैं हिचक तो रही थी, डर भी खूब लग रहा था। मेरी नंद मुझे मेरी ही ससुराल में चोरी करने के लिए बोल रही थी। हे भगवान, चोरी वो भी पकौड़े की। मेरा दिल ही जानता है मैंने किस तरह से डरते डरते रसोई से मम्मी जी की गैर मौजूदगी में 8-10 पकौड़ों पर हाथ साफ किया। अपने आंचल में पकौड़ों की कटोरी छिपाए मैं ड्राइंग रूम में जा पहुंची, जहां मम्मी पापा जी की गर्मा गर्म बहस चल रही थी। बेचारे पापा जी पकौड़े खाने के लिए रिया रहे थे, एक बस एक। 3 दिन से मॉर्निंग वॉक गोल कर रहे हो, एक भी नहीं मिलेगा। और अब तो यहाँ तुम्हारी लाडली बेटी भी नहीं है जो तुम्हें चुरा चुरा कर चोरी छिपे पकौड़े खिलाए। बोलते बोलते मम्मी जी की आंखें नम हो गईं। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी लाडली बहू तो है ना। वही पापा जी के पास बैठी हुई थी। मेरी तरफ देखते हुए वो बोले, ये तुम्हारी आवाज़, क्या खा रहे हो, दिखाओ ज़रा। हे भगवान, पकोड़े। तुम तो यहाँ हो, फिर ये पकोड़े कौन लाया। हैरान परेशान मम्मी जी तो पापा जी की क्लास लेने में जुट गई। वो गलती मेरी है मम्मी जी, ये पकोड़े मैं ही लाई थी। मुझे आप कुछ अपसेट सी लग रही थी तो मैंने मीता को फ़ोन किया। उसने बोला, मम्मी जी ने मेरी बात बीच में ही काट दी। अच्छा अच्छा, सब समझ गई। उस चोर ने तुझे भी चोरी करना सिखा दिया। चोर चोर मसोरे भाई तो सुना था, पर मेरे घर में तो चोर चोर नंद भौजाई निकले। हंसते हुए मम्मी जी अपनी चोर बहू की बलैया लेने लगी। सच्ची पहली बार चोरी करने की जितनी खुशी मुझे हो रही थी, उससे भी कहीं ज़्यादा मम्मी जी को चोरी होने की।